जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे लीला आंटी को। लीला आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत नमन। आज फिर से मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग कर सकूं। बहुत बहुत कृपा गुरु जी की, बहुत बहुत असीम कृपा है उनकी। जिसका साहिब डाढ़ा हो गए उसने मार न साके कोई। वही शरण उन्होंने हम सबको दी हुई है और इसी तरह अपनी छत्र छाया में वो हमें हमेशा रखें, बस यही अरदास है उनसे। हम सभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सालों साल से जुड़े हुए हैं और मैं तो कहूंगी कि ये जो कोविड पेंडेमिक था उसकी वजह से उसको भी धन्यवाद है कहिए कि उस वजह से हम सब पूरा विश्व एक कड़ी में जुड़ गया है। नहीं तो किसी हमको आपस में किसी के सत्संग, किसी के साथ गुरु जी की क्या क्या वाकये हुए थे या क्या क्या उनके अपने अपने जो उनके सत्संग है वो हमें पता ही नहीं लगते अगर ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने न चलाया होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको, कुणाल और उनकी टीम को और सभी जितने भी हैं इस सत्संग को जोड़ने में, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के महिमा गाना एक तरह से मुश्किल है और दूसरे जो है वो एक गुरु जी जैसा कहते थे कि दस कहने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, तो सबका कल्याण ही कल्याण है। स्वार्थी तो हम हैं ही, कल्याण ही सोचते हैं सब अपना और सबका। लेकिन जो गुरु जी ने सिखाया उस सीख पर चलना बहुत जरूरी है। और सोच रही थी क्या सत्संग करूंगी, फिर लगा कि गुरु जी कहते हैं शुरू से सुनाई। तो शुरू से मैं अपनी जो हमारी जन्मों जन्मों की जो गुरु जी के साथ हमारे संबंध चले आ रहे हैं वो तो हम जानते नहीं, लेकिन इस जन्म में इस जो मनुष्य शरीर ये जो धारण किया है उस समय हम लोग जलंधर में थे। 94 से हम गुरु जी की शरण में आए थे और कैसे गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया, क्योंकि हम लोग तो किसी लायक नहीं है, वो ही हमको खींचते हैं अपनी तरफ और वो ही जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक पास में खड़ा हुआ बंदा भी नहीं समझ सकता कि ये कौन भगवान हमारे सामने खड़े हैं। तो उसी उसमें सोचिए कि गुरु जी ने हमें कैसे खींचा। मेरे हस्बैंड कर्नल जोशी अंकल के नाम से जो सब लोग जानते हैं, और उस समय वो ये आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं ये भी मालूम है। और हम उस समय भटिंडा में थे, भटिंडा से पोस्टिंग होनी थी, तो जोशी अंकल ने काफी जोर लगाया कि अब कमांड मिलनी है दूसरी जगह जाकर के, और ऐसा स्टेशन उन्होंने छांट रहे थे कि पालमपुर बहुत अच्छी जगह है। तो इनके कजिन जनरल जोशी, जनरल पंत, 2-3 लोग जो थे वो दिल्ली पोस्टेड थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारा पोस्टिंग जो है वो हम पालमपुर करवाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है फौज में, इस तरह का कुछ चलता नहीं है कि इसने कहा उसने कहा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उनका प्रयास था, वो उन्होंने कहा कि एक कोशिश करके देखेंगे। लेकिन हमारे जो भाग्य था, हमारे कर्म जो अच्छे थे,
गुरुजी ने अपनी ओर खींचा और अपने हमको जालंधर बुला लिया और जालंधर पोस्टिंग हो गई मेरे हस्बैंड की और वहां इन्होंने 3 साल 2 साल से ऊपर ही 2.5 साल करीब कमांड किया। उसी दौरान जब हम कैंट में रहते थे तो जोशी अंकल के एक मित्र जो है वो कर्नल नायडू, वो नगरोटा से आए और उनको गुरुजी से मिलना था। हमें तो मालूम नहीं था कौन गुरुजी हैं। तो वो हमारे पास आके ठहरे, 2-3 दिन रुके, उनका जो भी काम था वो उन्होंने किया और ज्यादा ना हमने पूछा ना उन्होंने ही बताया कि कौन गुरुजी है। लेकिन हाँ, शायद जोशी अंकल से एक बारी कहा उन्होंने कि चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय शायद हमारा समय नहीं था। लेकिन जोशी अंकल एक ऐसी दुविधा में अपने फंसे कि उनको गुरुजी की याद आई। गुरुजी ने ही याद दिलाई। गुरुजी तो हम सभी का रिमोट गुरुजी के हाथ में है। वो कठपुतलियों की तरह हमको जहां भी घुमाना चाहे, जैसे ले जाना चाहे वो ले जाते हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो उन्होंने उनके दिमाग में सोच दी कि मैं भी हूं और जोशी अंकल बिना सोचे, बिना मुझे बताए या किसी को बोला नहीं और गुरुजी के दरबार में पहुंचे। 4 दिन वो कहते हैं कि मुझे दर्शन नहीं हुए और जब दर्शन हुए तो गुरुजी ने कहते हैं मैं तो बिल्कुल सब भूल गया, मैं किस लिए यहाँ पे आया था। वो तो ईश्वर है ना, वो सब कुछ जानते हैं। ये सब हमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। ईश्वर की जो ईश्वर, हम कैसे किसको मान लें, लेकिन ईश्वर की जो के गुण जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो सर्वव्यापक हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं और सर्वज्ञ हैं, सबकी बातें जानते हैं। वो ओमनीसेंट हैं और ओमनीपोटेंट पोटेंट हैं, सर्वसमर्थ हैं। वो क्या चीज कर नहीं सकते वो। ये सब हम लोगों ने, जब हम गुरुजी के सानिध्य में इतने सालों हमने रहे, ये सब अपनी आंखों से देखा। और उस समय तो हम पहुंचे ही थे गुरुजी के पास। मेरे हस्बैंड अकेले ही गए थे 3-4 बार। और मैं जो है, मुझे जब आज्ञा हुई गुरुजी की कि आंटी को भी लाना, तो तब मैं गई। लेकिन मुझे तब तक मालूम नहीं था कि कौन गुरुजी हैं और बिल्कुल भी मुझे बताया नहीं था जोशी अंकल ने कि कहाँ जाते हैं, कौन गुरुजी हैं। वो ये कहिए कि हम बचपन से ही हम लोगों के संस्कार कुछ इस तरह के रहे कि बड़ों के आगे सर झुकाना या कोई साधु संत महात्मा कहीं हैं तो उनके चरण स्पर्श करना बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के। वो हम लोग, मुझे लगता है हमारी सबकी, इवन हमारे बच्चों की, मेरे पोतों की भी, वो हर एक बड़े जने को सिर झुका के प्रणाम करते हैं। तो जब मैं गई तो जैसे इन्होंने किया मैंने भी किया। मैं बिल्कुल शून्य थी जब मैं गुरुजी के पास पहुंची पहली बार, और बिना, मेरे मन में कोई इस तरह का भाव ही नहीं था कि ये कौन है या साधु जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, या मतलब कुछ भी नहीं, कोई थॉट था ही नहीं। और जैसे ही पहुंची थी मैं तो गुरुजी लेटे हुए थे कारपेट पे नीचे और लोग भी बैठे थे और उन्होंने अंडरशर्ट और बरमूडा पहना हुआ था। गर्मी की टाइम था, जुलाई का महीना था। तो मैंने प्रणाम किया उनको और उन्होंने मुझे इशारा किया कि बैठ जाओ। वहीं पे बैठा और चरण दबाने के लिए बोला और मैं उनके चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते वो काफी बातें कहते रहे पंजाबी में। मुझे कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं, पर फिर भी मुझे बड़ा बहुत ही आनंद और बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और
ये तो मैं तो बिल्कुल सुनी थी, ये तब सोचना ये कौन है, क्या है, भगवान है या क्या है, कुछ भी मतलब अंदर से था ही नहीं। तो अचानक गुरुजी और मेरी क्वालिटीज, मेरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो सब बताने लगे। और फिर उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि मैंने अंगूठी पहनी हुई थी, उसमें गौरी शंकर लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड का नाम, जो कि उनको घर में कहा जाता है गौरी शंकर। तो गुरुजी ने कहा इसमें क्या लिखा है, और मैं तो नीचे पैरों को दबा रही हूँ और गुरुजी का सिर ऊपर की तरफ लेटे हुए हैं। उन्होंने मेरी अंगूठी कैसे देख ली और कैसे उन्होंने उसमें पढ़ लिया कि इसमें कुछ लिखा है। तो ये सब चीजें हमको जब बाद में समझ में आती हैं, ये सब चीजें जब हम इतनी उनके सानिध्य में रहे और जाना कि वो क्या है गुरुजी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि जैसे जैसे सब लोग, जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, इन सबको मानते हैं ना भगवान। हमने उनको तो देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि नहीं मानते, भगवान मानते हैं ना। कैसे मान लेते हैं उनकी चीजें सोच के कि रामचंद्र जी ने इतना भारी धनुष कैसे उठाया होगा, या कृष्ण जी ने वो अपनी छोटी सी उंगली में उतना भारी पर्वत कैसे उठा लिया होगा। उस पर विश्वास करते हैं ना हम सब, बिना जाने बिना देखे। लेकिन अपने गुरुजी की बातें तो हम सबने साक्षात देखी। वो तो उस समय हम बिल्कुल समझते नहीं थे ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। वो सब जानी जान, मेरे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते थे। उस समय मैं उनको बताने ही लगी थी कि कैसे मेरे सास ससुर इतने शिव जी के पूजक थे और किस तरह से उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ और किस तरह से उन्होंने तपस्या की मेरे ससुर ने। ये सब मैं बताने की सोच ही रही थी कि अचानक गुरुजी बोले कि मैनू पता है, मैं ही तो दिता है। तो पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैं कौन हूं, पर एक माया का जो पर्दा था वो भी उन्होंने डाला हुआ था। वो अगर बता देते तो फिर कैसे हम सब बैठ पाते उनके पास सामने। तो पता नहीं फिर तो क्या होता, इस चीज को तो मैं समझ ही नहीं सकती अभी तक। लेकिन उन्होंने उसी दिन मुझे चेता दिया था कि मैं कौन हूं। और इस तरह से ही गुरुजी कोई कोई बातें करा करते थे कि आ, कभी हमने उनको इतना समय हमारा बीता गुरुजी के चरणों में, लेकिन कभी हमने गुरुजी को सोते हुए नहीं देखा। मुंह पूरा ऊपर कंबल लेके लेट जाते थे और सब हम सब जो भी है सेवा में लगे हुए होते थे, 3-4 लोग, और हम सोचते थे गुरुजी को नींद आ गई और आपस में हम आंखों के इशारे से बातें करने लगते थे। मुंह से तो खैर बोल खुसफुसाते भी नहीं थे, खाली आंखों के इशारे से हम ऐसे कहते थे कि गुरुजी को अब नींद आ गई, उठ के चले या जो भी। लेकिन वो गुरुजी को पता लग जाता था कि, और गुरुजी एकदम से बोलते थे कि दस रहे हो, जाना है, ऐसे करके। तो सोचो कभी भी हमने इतने समय गुरुजी के चरणों में रहे, कभी उनको सोते हुए नहीं देखा। और इस चीज के लिए गुरुजी बोलते भी थे कि कि कहते थे कि रब सो गया तो परलय ना आ जाएगी। तो तो मेरा कहने का मतलब वो अपने इन छोटे छोटे वाक्यों से हमें बताते भी थे कि मैं हूं कौन। फिर भी हमारी आंखें, उन्होंने ही एक पर्दा जो डाला हुआ था माया का, उसकी वजह से हम सब ये सब जान नहीं पाते थे। हम उनको संपूर्ण गुरु और अपना सर्वस्व सब न्यौछावर किया हुआ था हम सभी ने। मैं अपने ही को जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हम सभी एक ही रथ पर सवार थे। तो गुरुजी जो है वो जानने नहीं देते थे ये सब। एक माया का पर्दा जो हमारे जैसे बन जाते थे, वो हम हमारी तरह ही व्यवहार करने लगते थे, जैसे
और कभी तो उन्होंने ये भी बताया कि जो वो खाते हैं वो ये तो तुमको दिखाने के लिए होता है, मेरा तो जो आहार है वो सचखंड का है, सचखंड से आता है, कहते थे गुरुजी। तो सोचिए कितने किस्मत वाले हम लोग। लेकिन वही है कि मैं सोचती हूँ हमने तो इतने बाद में समझा, जब उनका शरीर जब उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद ही हम कुछ समझ पाए कि वो तो महादेव महाशिव साक्षात हमारे सामने थे। लेकिन जो नई नई संगत जुड़ी उनके इतने भाग्यशाली वो लोग हैं, और उनको भी शत शत प्रणाम है जिन्होंने गुरु जी को इस तरह से पूर्ण ईश्वर माना। तो हम लोगों का ये सफर जो था वो जलंधर से शुरू हुआ था, और अब हम जब पलट के देखते हैं तो लगता है कि एकदम हमको गुरुजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कैसा मैं अपने को सोचती हूँ कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ, जो कि मैं हर उसमें विश्वास करने वाली, ईश्वर को मानने वाली, लेकिन मेरा कुछ अजीब ही था कि मैं बैठ के कभी भी कोई इस तरह से पूजन पाठन कुछ इस तरह से कर नहीं सकती थी। सिर्फ एक मेरे अंदर, जब मैं बचपन से ये था कि अंदर मेरे भगवान बैठे हैं। और गुरुजी हमेशा जब भी कुछ बात होती थी तो हमेशा कहते थे कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है। उस रब को बिठाने के लिए गुरुजी कहते थे कि अपना भांडा साफ रखो। और भांडा साफ कैसे होता है? जब हम ये जो हमारे विकार हैं, जो हमारे अंदर हमेशा बसे रहते हैं, बहुत मुश्किल से है इनको निकालना। तो गुरुजी इसीलिए सिमरन की तरफ कहते थे कि ध्यान हमेशा सिमरन की तरफ होनी चाहिए। जप करते रहा करो, श्वास श्वास में मंत्र जाप होता रहे, जिससे कि और जो विघ्न बाधाएं हैं जो ईश्वर को अंदर बैठने के लिए रोकती हैं, वो जब निकल जाएंगे तब ये हमारा भांडा साफ होगा। गुरुजी तो हमारा भांडा हर वक्त हर क्षण साफ करते रहते हैं, लेकिन हम फिर वही कीचड़ में फंस जाते हैं। थोड़ी देर में वही अंदर से ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये तेरा ये मेरा, हम उसी में ही फंसे रहते हैं। और ये कृपा के बिना निकल भी नहीं सकता, ये भी है। पर वो कृपा भी बस हमारा जो अपना एफर्ट है, हमको तो वो करना ही पड़ेगा। हर सांस में उनको बसाए रखना है, किसी और चीज को आने ही नहीं देना है। इसके लिए हमें ये तप, कलयुग में ये तप करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे उनके साथ जुड़ेंगे। वो जो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी कहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन भी तभी हो सकता है जब बस गुरुजी के साथ हम एकांत में बैठे और एक तार से अपने तार उनके तार से मिला दें। देने के लिए वो बैठे हुए हैं, बस हम अपनी झोली को छेद रहित बनाएं, जिसमें कि कोई छिद्र न हो, ऐसा हमारा आंचल होना चाहिए। देने के लिए तो वो बैठे हुए हैं, पर हमें भी उनके लायक बनना है। बहुत बार गुरुजी कहते थे कि बल्ब तो तुमने लगा दिया, लेकिन कनेक्शन उस तो दिया ही नहीं। कनेक्शन दोगे तभी तो वो जलेगा, खाली बल्ब लगा के थोड़े ना वो जल जाएगा। तो वही है कि गुरुजी तो हमारे साथ हैं हर वक्त, लेकिन कनेक्शन तो हमने बनाना है ना। तो वो हमें जरूर कोशिश करते रहना चाहिए, हर क्षण, हमेशा, जैसे जिसको सुविधा हो। सुविधा मतलब जिसको जैसे, क्योंकि गुरुजी के तरीके भी अलग अलग थे। गुरुजी के हम सबको क्योर करने के तरीके, सबको उपदेश देने के तरीके, कहते थे सब सब पंजाबी में बोलते थे। गुरुजी कहते थे कि
सबके लिए इंजेक्शन वखरा वखरा होता है कहते, एक सी दवाई किसी के लिए नहीं होती, सबके लिए अलग अलग दवाई होती है। तो इसी तरह से गुरु जी से जुड़ने के जो अपने अपने हमको हमारे तरीके हैं, किसी को भजन कीर्तन सुन के, गुरु जी के शब्द सुन के, उसी में मगन होके गुरु जी के साथ तार जुड़ता है। किसी का होता है कि आप एकांत में बिल्कुल शांत पिन ड्रॉप साइलेंस में गुरु जी के साथ बैठो, और किसी का खुद में मगन रह के हर वक्त उनको अपने अंदर महसूस करके। तो ये सब अपने अपने सबके तरीके हैं गुरु जी से जुड़ने के लिए। तो जैसे मैं अपनी जर्नी बता रही थी कि इस तरह से हमारा जो गुरु जी के साथ जो यात्रा जो शुरू हुई वो चलती चली आई, और फिर इतना इतना मधुर और इतना अच्छा समय वो था कि मैं हम लोग याद करें तो लगता है कि कहाँ चला गया वो समय, लेकिन वो समय गया कहीं नहीं है, वो सब हमारे अंदर मस्तिष्क में भरा हुआ है। और जब कभी भी प्यारी संगत सुनना चाहती है तो हम जरूर ये सब बातें उनको बताते हैं कि इतने कम लोग इतने होते थे कि जैसे लंगर जब हम लोग खाते थे जलंधर में बैठ के, बहुत कम लोग होते थे, 10 12 15 20 ज्यादा से ज्यादा बहुत कम लोग होते थे। और आप यकीन मानिए कि जैसे एक चटाई बिछती थी और गुरुजी भी उधर ही बैठ जाते थे, कभी कभी अपने हाथ से गुरुजी खुद लंगर परोस के देते थे। हेड ऑफ द फैमिली की तरह वो सबको आदेश देते थे कि इस थाली में किसने खाना है, किसने में किसने खाना है। कभी कभी सारे परिवार को इकट्ठा बिठाते थे, कभी सारे अंकल को इकट्ठा बिठाते थे। वो उनकी मर्जी होती थी, वो उनका समय होता था, वो उनकी ब्लेसिंग्स होती थी कि कब किसको कैसे क्या कहना है। बस इफ एंड बट्स तो कुछ करने ही नहीं है, उनके पास जाना है तो खुले दिमाग से, और अपने दिमाग को बाहर जोड़ों के साथ रख के कि अंदर कुछ ना हो, वैसे ही जाएं और वैसे रहें, तो उनकी रजा में चलते चलें, उसी में हमारा कल्याण है। ये हमें समझ में धीरे धीरे ही आता है, लेकिन आ जाता है। और उन्होंने एक बार हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ते, उनकी मजबूत बहुत मजबूत पकड़ है। ये हमें इस के लिए आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि जिसके भी अंदर ये भावना आती है कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, वो बिल्कुल गलत धारणा है। ईश्वर सबके साथ, भगवान हमारे गुरु हर एक के साथ समान व्यवहार समान दृष्टि रखते हैं। वो हमारे कर्म हैं जो ऊंच नीच हमें दिखाते हैं। किसी के साथ कभी तुमको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, लेकिन ये सब हमारे कर्मों के साथ होता है। गुरु उसको चेंज कर सकते हैं, तुम्हारे तुम्हारे जन्म को भी, ये तुम्हारे जो कर्म खराब कर्म है उनको काट के दूर कर सकते हैं। कहते थे ना गुरुजी की 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% तुमको काटते हैं। वो 10% भी हम काटने को तैयार नहीं होते। हम उन्हीं को दोष दे देते हैं कि गुरुजी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब हमारे ही दोष हैं, जो हमारे ही बुरे कर्म हैं, जो हमें भुगतने पड़ते हैं। एक शब्द अभी चल रहा था, वो दूसरा शब्द था, लेकिन किसी दूसरे रागी ने एक शब्द जो गाया है गुरुजी के यहाँ चलता था, वो वाला कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। उसमें इतना सुंदर वर्णन दिया गया है गुरु और शिष्य का। बस एक बहुत सारांश में मैं बताती हूँ कि उसमें एक जो गुरुजी हैं उनके पास जो एक राजा जाते हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने सुना है कि कर्मों का फल ही जब भुगतना है तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। तो वो गुरु से डायरेक्ट पूछते हैं राजा, कहते हैं कि जब
हमें अपने कर्मों का ही फल भुगतना है, तो गुरु की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। तो गुरु जी उसका आंसर नहीं देते, उसको टाल देते हैं। फिर वो पूछते हैं दोबारा, तो गुरु कहते हैं, और उस कहते हैं कल को, कुछ बोलते नहीं गुरु, आंसर नहीं देते। राजा अपने घर चले जाते हैं। और उस रात राजा को एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में वो किसी गांव में होते हैं। गांव में एक बहुत गरीब घर में एक चूड़ा जो होते हैं, चूड़े के परिवार में होता है उनका जन्म। दिखता है मतलब कि मैं चूड़ा हूं, और 30 32 35 साल की उम्र के करीब वो अपने राजा को सपने में खुद को देखता है, और देखता है कि वो मर गया, वो चूड़ा मरा है। और सब लोग बहुत रोए, बच्चे हैं उनके, बीवी है, बहुत रो रहे हैं सब लोग। और अचानक उसकी फिर नींद खुल गई, और अजीब सा सपना, ये सोच कर कि ऐसा सपना क्या होगा ये। और दूसरे दिन फिर गुरु के दरबार में गया, लेकिन उसने गुरु ने को वो अपना सपना नहीं बताया, और अपना प्रश्न फिर से दोहराया कि गुरुजी ये बताइए कि जब कर्मों का फल भुगतना ही है तो गुरु की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। तो गुरु ने कहा चलो आज तुमको मैं घुमा के लाता हूँ, उधर चलते हैं, पंजाब चलते हैं बोले। और एक घोड़े में गुरुजी बैठे, एक घोड़े में वो राजा बैठे, और काफी दूर चले गए तो राजा एक हिरण का पीछा करते करते आगे बढ़ गया, और गुरुजी पीछे, काफी पीछे। आगे जब वो राजा पहुंच गया तो राजा ने देखा कि एक गांव दिखाई दिया उसने उसको। हिरन विरन तो कोई था नहीं, एक गांव दिखाई दिया। और वो सोचने लगा ये गांव तो मैंने कल स्वप्न में देखा था, वो उसी की तरह वो गांव दिख रहा था। और थोड़ी देर में उसको एक दो आदमी दिखाई दिए, और वो बोलने लगे कि, वो आदमी कहने लगे कि अरे ये तो संतू चूड़ा है, ये तो मर गया था, ये आज यहाँ कहाँ घोड़े पे बैठा हुआ है। ऐसे करते करते दो तीन भीड़ जमा हुई, उसके बच्चे आ गए, उसकी बीवी आ गई, सब लोग रोने लगे उसकी, कहाँ चले गए थे और आज घोड़े पे बैठे हुए ये है वो। और बड़ा चक्कर में पड़ा राजा, ये क्या हो गया। अब उसने सोचा मैं ये क्या करूं मैं। उसने पीछे मुड़ के देखा, गुरु जी थोड़ा दूर पे थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। तब तक उसने सोचा कि ये इसका फैसला तो गुरु जी ही करेंगे, ये क्या मुझे यहाँ कहाँ फंसा रहे हैं लोग। आ गए गुरु जी, तब तक उसने गुरु जी को सब बात बताई कि आप ही फैसला फैसला करिए। फिर राजा से राजा गुरुजी ने पूछा उन गांव वालों से कि तुमने उसको कहाँ वे दफनाया है या जलाया है। तो उसको पता लगा कि वो दफनाया है। तो उन्होंने कहा उसको खोदो, अगर उसमें है वो जो मरा था कल, तब तो तुम राजा को, तुमको छोड़ देना पड़ेगा, और अगर नहीं है वो वहां पर, तब मैं तुम्हें राजा को सौंप दूंगा। गुरुजी ने कहा ऐसा। ठीक है, कब्र खोदी गई तो देखा उसमें वो था, जो संतू चूड़ा मरा था वो उसी के अंदर था। तो राजा को उन्होंने छोड़ दिया। अब वापस राजा और गुरुजी वापस चले। फिर उसने, राजा ने फिर से वही प्रश्न किया। गुरु ने कहा क्यों, तुझे अभी समझ में नहीं आया अपने प्रश्न का उत्तर, चल मैं तुझे बताता हूँ। कहने लगे कि तू राजा के बाद तेरी जोनी ये चूड़े के घर में होनी थी, और इतने साल बीतने के बाद तुझे इस समय मर जाना था, और तेरे बच्चे और बीवी होना के होते ही, तो मैंने तेरा ये वो वाला जन्म जो ये राजा के बाद होना था, वो मैंने तेरा सपने में काट दिया। राजा तो पैरों में गिर पड़ा, और उसकी जो जितनी भी वो अपनी वैसी सोच थी उसकी, वो सब जाती रही, सब माया मोह से दूर हो गया वो। और गुरुजी के चरणों पे गिर गया, और कहने लगा कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो क्या है ये सब कहने का मतलब, गुरुजी ये शब्द सुनवाया करते थे जलंधर में।
अब ये शब्द सुनो कहा करते थे गुरुजी, शब्दों को ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी सीख उसमें है। गुरु क्या नहीं कर सकता, गुरु तुम्हारे छोटे छोटे पाप तो क्यों ही काट देता है, फिर भी तुम उससे अगर शिकायत करते हो तो वो गलत है, वो बहुत गलत है। तुम्हारे जन्म के जन्म जन्म तार देता है वो, तो ये छोटे छोटे पाप तो कुछ भी नहीं है। और गुरुजी की दृष्टि तो ये सब जो गुरुजी लोटा ब्लेस और ये सब तो गुरुजी सबको, हम सब की मन की शांति के लिए, या अपने कि हमको कुछ नहीं दिया, हम उसको तो लोटा ब्लेस किया, मुझे तो दिया ही नहीं, बस इसीलिए गुरुजी लोटा ब्लेस करते थे या किसी को कुछ उपाय बताते थे। वो सिर्फ हमारे संतोष के लिए कि गुरुजी, कि हम लोग सोचें कि गुरुजी ने हमें भी कुछ बताया है। तो नहीं तो गुरुजी को इन सब की कोई जरूरत ही नहीं, उनकी तो एक दृष्टि ही काफी, जो जो कुछ भी करने में समर्थ है, जो एक जन्म का जन्म एक सपने में काटने में समर्थ है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, सोचिए। तो मेन चीज गुरुजी के साथ हमारी, हमको ये अंतर्मन से ये जो हम ऐसे जुड़े वैसे जुड़े, ये सब तो हम हमारे ये मानव जीवन के लिए या हमारी अपने सोच के लिए है कि हम तब गए और वहां गए, ऐसा हुआ, ये सब तो एक एक कथाएं बन के बनी है, समझिए। असली चीज तो ये है कि हमारे कर्म अच्छे थे कि हम गुरुजी के चरणों में आके जुड़े। गुरुजी ने हमको अपनी ओर, अपनी तरफ, हमारी तरफ अपनी निगाहें करी और हमको अपने चरणों की तरफ बुलाया, तब हम उनके पास पहुंचे। तो इतनी कृपा, इतना उनका क्या कहूं मैं, मतलब गुरुजी के लिए तो हमारे रोम रोम भी, अगर हम रोम रोम से भी अपने शुक्रिया कहें या कुछ भी कह लीजिए, मतलब ये तो मुझे इतना छोटा शब्द लगता है कि सब कुछ जिसने दिया उसको हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। एक अपनी सांसों में बस उनको बसा लीजिए, वही सबसे बड़ा उनके लिए ये रहेगा कि हम गुरुजी के हैं। और कितनी कितने प्यारे हमारे गुरुजी, आप सोचिए कितने हजारों आप लोगों ने अब तक इतने सत्संग सुन लिए, कोई भी ऐसा सत्संग ऐसा नहीं होगा जो सुना रहा हो वो ऐसा ना कहता हो कि वो गुरुजी मेरे सबसे प्यारे, और गुरुजी मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और यही सबसे बड़ा गुण ईश्वर का, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे इससे बड़ा और क्या होगा, मनुष्य में तो कभी आ ही नहीं सकती ये बात। गुरुजी जब देखते थे अपने सिंहासन से बैठ के, तो लगता था मुझे ही देख रहे हैं, मेरी ही तरफ निगाह है। इतनी दूर में किचन में बैठ के, वहां सुल्तानपुर के मंदिर में मैं एक एक पोल था और किचन के दरवाजे के सामने उधर बैठी होती थी किनारे से पे, और वो तिरछे वहां से गुरुजी मुझे दिखते थे अपने सिंहासन में बैठे हुए, बीच बीच में देखती रहती थी। लेकिन मुझे लगता था अब देखा, गुरुजी ने देख लिया। जैसे ही गुरुजी की निगाह पड़ी नहीं और मेरी आंखें नीचे होती थी, ऐसे ही हर एक के होता था, हर एक जना सोचता था कि गुरुजी मुझे देख रहा है। तो ये इतनी भारी कृपा, इतना कल्याण गुरुजी सबका करते रहते थे, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते रहते थे। कैसा कैसा हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उनको तड़पते हुए देखा है कि वो हाय हाय कर रहे हैं, और उसी क्षण कुछ ही घंटों बाद वो ऐसे एकदम चंगे हो जाते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अपने ऊपर लेते थे उस कष्ट को, जो उनके जो भी शारीरिक कष्ट होते थे वो अपने ऊपर ले लेते थे।
बहुत सारे उदाहरण हैं और आप ये सब चीजें तो हमेशा सुनते चले आते हैं हर एक से, हर एक के उसमें ये आपने सुना होगा कि कहीं जा रहे हैं या किसी को ज्यादा बीमार है या कोई हॉस्पिटल में है, किसी को ऑपरेशन बताया है, उसको गुरुजी ने कहा कि कुछ कोई लोड नहीं है ऑपरेशन की, जा टेस्ट करा ले। दूसरे दिन जाएगा वो और टेस्ट कराएगा तो पता लगेगा कुछ है ही नहीं। किस लिए करना है ऑपरेशन? एक क्षण में, सेकंड्स में गुरुजी के मुंह से शब्द निकलते ही सब कुछ ठीक। कौन कर सकता है ऐसा? कहाँ मिलेंगे ऐसे परवरदिगार? जितना भी शुक्राना करें उतना कम। बस यही सबसे अरदास है मेरी, सबसे प्रार्थना है कि गुरुजी के कहे हुए वचनों पर चलें, उनकी जो सीखे हैं उन पर चलें। और मैं तो अपनी जो भी छोटी छोटी जो भी मेरे संस्मरण हैं वो तो इतने ज्यादा हैं कि मतलब हर क्षण भी कुछ भी कहूं तो उनका ही नाम है। और मैं सोचती हूँ बहुत बार सुन भी रखा है सब लोगों ने, लेकिन वो भी एक गुरुजी की कृपा है कि जितने बार सुनो उतने बार आपको कुछ कुछ आंसर मिलता ही है, इसमें कोई वो नहीं है। पर मेरा मेन मकसद कहने का यही है कि गुरुजी की जो भी सीखे हैं, दीवे होके रहो, निंदा चुगली मत करो और भांडा साफ रखो अपना, दूसरे को मत देखो, अपने को देखो और गुरुजी से जुड़े रहो। जो भी आपको अंदर से, जो आपके अंतर्मन जो आपका कहता है, वो गुरु की आवाज होती है, उसी को सुनना चाहिए। भूलेखों में नहीं पड़ना चाहिए और दीन दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और अपना सरल और सीधा और अच्छे इंसान बन के रहना चाहिए। बहुत सारी गुरुजी की सीखें हैं जो अब तक सब लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है और मैं उससे ज्यादा क्या कहूँ। हर क्षण गुरुजी हमारे साथ है, हर क्षण। तो अभी मैं एक सत्संग सुना देती हूँ आपको, वो वाला कि जब हम गुरुजी के साथ एक बार इतना सबका केयर करते हैं, गुरुजी जब जाया करते थे हमको कहीं लेकर के, कभी कहीं जाते थे तो भवानीगढ़ गए थे एक बार बहुत पहले, जब हम सबसे पहले गुरुजी की शरण में जब आए थे, सबसे पहले गुरुजी के काफिले में हम शामिल हुए थे और भवानीगढ़ गए थे। मटकर अंकल की घर, मटकर अंकल ने नया घर बनवाया था और उनके घर का उद्घाटन था। उन्होंने गुरुजी को के लिए रूम बनवाया था बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्था की थी। लेकिन रात के अंधेरे में हम सब चले गुरुजी के साथ, वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था। और वहां गए और वहां सब कुछ नजारे देखे, इतना सुंदर सब इंतजाम और सब कुछ हुआ। गुरुजी के को किस तरह से सबने आदर सत्कार किया, वो पहली बार हम सब देख रहे थे। और उसके बाद जब हम लौटे वहां से तो इनकी गाड़ी में जो है था वो होस्ट पाइप उसका फट गया था। अंधेरा रात में 2:30-3 बज रहा होगा रात का, अंधेरा पंजाब की सड़कें और बिल्कुल अंधेरा। सब लोग आगे निकल गए, हम पीछे रह गए थे सबसे। फीट होती थी हमारे पास उस समय, ब्लैक फीट बहुत बैठते थे गुरुजी उसमें। और गुरुजी ने उसका नाम घे घे रखा हुआ था, घे घे आवाज करती थी वो, तो उसकी आवाज उसको बस बहुत ही पसंद थी गुरुजी को। और उसमें जो था वो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। अब रात को क्या करें समझ नहीं आया और लाइटर था इनके पास और वो सब देख के लाइट वाइट, और देखा होस्ट पाइप फट गई है। अचानक एक अंधेरे गुप में एक ट्रक आया, छोटा ट्रक, और उसमें से ऊपर से ही ड्राइवर भैया ने बोला, पंजाबी में ही बोला कि की हो गया। तो बताया जो शंकल ने फिर, और वो गिरवाल अंकल हमारे साथ
थे, वो दोनों बाहर थे और हम दोनों, मेरा बेटा और मैं गाड़ी में बैठे थे। अग्रवाल अंकल और जोशी अंकल बाहर थे और उन्होंने उनको बताया कि भाई ऐसा क्या हो गया, गाड़ी गर्म हो रही है। तो उन्होंने, अब आप सोचिए उतने घोर अंधकार में पता नहीं कहाँ से वो एक ट्रक आया और उन्होंने 5 मिनट के अंदर वो पानी एक कैनी ले लाके पानी दे दिया और किसी तरह इन लोगों ने वो बांध के जो भी था वो ठीक ठाक किया उसको। मैं मेन चीज वो बताना चाह रही हूँ कि ये सब होने के बाद जब हम इतनी, कुछ तो टाइम लगा ही इन चीजों में, तो ये जो काफिला था गुरुजी का वो काफी आगे चला गया होगा। लेकिन और हम लोग को इस चीज का तो ध्यान ही नहीं कि कहा, बस सीधे जाना है, रोड जो है चलती जा रही है। और आगे से आगे देखा एक छोटी सी चाय की दुकान थी, सड़क के किनारे गुरुजी और सारे संगत जितने भी थे वो सब लोग बाहर वहां पे खड़े होकर चाय पी रहे थे। और गुरुजी ने बोला उनको कि जोशी की गड्डी खराब हो गई है, तो वहां पे रुके हुए। मेरे को इतना अब देखिए उस समय तो ये बातें हमारे बस ऐसे क्षणिक निकल गई, और अब इन बातों को अगर सोचते हैं ना तो लगता है बाप रे, कितना उसका गहरा वो लगती है अंदर से कि कितना गुरुजी को एक एक जन का ध्यान, हर एक से अपनी संगत से इतना प्यार करते गुरुजी। कहने लगे जोशी पीछे रह गया, उसकी गड्डी खराब हो गई। भगवान ईश्वर को तो सबका ध्यान रखते हैं वो। और तब तक फिर वो खड़े रहे, फिर हम लोग पहुंचे, फिर हम लोग ने भी चाय पी, फिर गुरुजी आगे बढ़े सबके साथ। तो ये है गुरुजी, जो भी कहा जाए वो भी कम। एक एक चीज जब कभी याद आती है तो वो हृदय में समाई होती है। और क्या वर्णन करूं मैं गुरुजी का, मेरे पास शब्द नहीं होते उनके लिए कुछ बोलने के लिए। मैं सोचती हूँ आज के लिए इतना ही काफी है। सब लोग गुरुजी को कि इसी तरह से उनकी चरणों में बैठे कि अरदास करते रहें, और जैसे मैंने बोला कि गुरुजी की बताई हुई शिक्षा, बताए हुए उनके आदेशों पर चलें, अच्छे इंसान बन के रहें, तो गुरुजी के संगत कहलाने योग्य बने। क्योंकि संगत तो बहुत है, लेकिन जो मुट्ठी भर संगत गुरुजी कहते थे वो बनने की कोशिश करनी चाहिए। और गुरुजी के चरणों के अलावा और कुछ अरदास करनी ही नहीं चाहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी।